और कैसा चल रहा है सभी का? बहुत दिन से यार क्या कमेंट आ रहे हैं, एक से एक क्वेश्चन ही क्वेश्चन लोगों के पास। हेलो हेलो हेलो। ठीक है यार, ये हो गया बस। तो बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैंने कुछ कमेंट जो ज्यादा ज्यादा आ रहे हैं मुझे, मैंने वो लिख लिए यहाँ पे। तो अब एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। अब हर किसी के कमेंट आ रहे हैं, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। मेरे को दिक्कत नहीं है जवाब देने में, बट कैसा है, तुम लोग को और कोई क्वेश्चन आया तो एक ही वीडियो में ज्यादातर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए ऐसा। और कोई कम क्वेश्चन है तो पूछो, मैं ऐसा पर्सनली भी जवाब दूंगा और साथ में ऐसा एक सेपरेट वीडियो बना के भी जवाब दूंगा। ठीक है? तो थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, अभी से बोल रहा हूँ। थोड़ा टाइम निकल के बैठो, अच्छी जगह से दिमाग फ्रेश करके बैठो जरा सा। क्वेश्चन क्या क्या है, और कुछ क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट में डाल देना, मैं वो उसका भी अलग से बना दूंगा वीडियो, या फिर पर्सनली भी जवाब दे दूंगा। ठीक है? तो अभी सबसे पहला जो क्वेश्चन लोगों का है, भाई इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? भाई देखो, इंटरव्यू में वो डिपेंड करता है कि तुम एज अ फ्रेशर जा रहे हो या फिर एज अ एक्सपीरियंस जा रहे हो। ठीक है? एज अ एक्सपीरियंस जा रहे होगे तो ऑब्वियसली तुम्हारे काम के पास एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा। लेकिन एज अ फ्रेशर हो तो क्या पूछेगा भाई मुझे? देखो, मैंने मान लो मैंने इंटर किया है और मैं एज अ फ्रेशर जा रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे पास इंटर की नॉलेज तो होनी चाहिए। तो हो सकता है आपसे जीएसटी के रिटर्न के बारे में, ड्यू डेट पूछ ले, अकाउंट्स की कुछ एंट्रीज पूछ ले, सेल परचेस। नॉर्मली मुझे तो सेल परचेस ही पूछा था, बट मैं एज अ फ्रेशर गया था। और छोटी मोटी चीजें, ड्यू डेट्स, इनकम टैक्स की ड्यू डेट कितनी होती है, कब कब होती है, या फिर किस क्या क्या लिमिट होती है ऑडिट की, ये सब छोटा मोटा आपको पूछ सकते हैं अगर आप इंटर के बेस पे जा रहे हो तो। ये फर्म की बात करो। ठीक है? बड़ी कंपनीज में जाओगे तो वहाँ पे तो अलग लेवल के क्वेश्चन होते हैं। आप कभी सर्च करना, डिलॉइट 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 या बिग फोर करके ना, बिग फोर इंटरव्यू मॉक टेस्ट करके सर्च करना। एक सर है जो मॉक टेस्ट लेते हैं इंटर बिग फोर में पूछने वाले क्वेश्चंस का। उनने खुद ने कई सारे बिग फोर का इंटरव्यू क्रैक किए। तो वो लेते हैं मॉक टेस्ट, काफी अच्छा मॉक टेस्ट लेते हैं। यार वो क्वेश्चन सुनोगे ना तो बकला हो जाओगे एकदम। बट वो इसके लेवल के क्वेश्चन है सारे। छोड़, वो सारे ये लेवल, बड़ी फर्म्स लेवल के क्वेश्चन है। नॉर्मल फर्म में यही सब क्वेश्चन होते हैं। ठीक है? वो भी एज अ, अगर ये एक्सपीरियंस के लिए फ्रेशर जा रहे हो तो भाई मेरे लिए क्या क्या पूछा था, बैकग्राउंड। ठीक है? सीए इंटर मान लो, सीए आपका सीए में इंटर क्लियर नहीं हुआ है और फिर आप जा रहे हो फर्स्ट ग्रुप दिया या फिर सेकंड ग्रुप आपने पहले दे दिया, अब जा रहे हो आप आर्टिकलशिप के लिए, तो क्या क्या पूछेगा? भाई बैकग्राउंड पूछेगा। ज्यादा उम्मीद तो मैं रखता नहीं हूँ आपसे। एक्सेल टैली के बारे में नहीं पूछूंगा, इतना टेंशन मत लो। एक्सेल टैली के अगेंस्ट में नहीं पूछूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है भाई फ्रेशर तो कुछ काम नहीं आता होगा, मुझे सिखाना सारा काम। आपके पास खाली बुकिश नॉलेज होगी, बाकी सब चीजें तो मुझे सिखानी है। ठीक है? तो बैकग्राउंड क्वेश्चन हो गया, थोड़ा बहुत हो सकता है अकाउंट्स का एक दो बेसिक जनरल, सेल परचेस के एंट्रीज पूछ लें। ठीक है? इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए ना यार, ऐसा भी नहीं कि मतलब कुछ ही नहीं आता, ब्लैंक एकदम। उतना तो हो एटलीस्ट। और क्या पूछेगा, कितने टाइम की आर्टिकलशिप आपको करनी है, ये सब बेसिक क्वेश्चन। मतलब आप फ्रैंकली होकर जवाब देना और अच्छे से जवाब देना। इंटरव्यू में क्या क्या बोलना है आपको, सामने से आपसे क्या पूछा जाएगा और आपको क्या बोलना है, उसके लिए अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखा है, ढूंढ लेना जरा सा। बट मैं अभी चाहिए तो एक मोटा मोटी बता देता हूँ। देखो आपसे तो नॉर्मली कुछ नॉर्मल एकदम जनरल क्वेश्चन। ठीक है? टेंशन लो ही मत। ऐसा नहीं किया भाई बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछ लेगा। एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो उसको भी पता है भाई इसको कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं आता है। एक दो क्वेश्चन शायद हो सकता है बुक के पूछ ले, बट ऐसा वो भी आया नहीं आया वो बात की बात है। नहीं वैसा भी नहीं कि नहीं आया तो नहीं लेते, ले लेते फिर उठाते, क्योंकि भाई जरूरत इतनी है फॉर्म्स में। काम भरा पड़ा है क्लाइंट्स का दुनिया भर का, काम करने के लिए लोग नहीं है। मैंने कितने बार वीडियो डाली थी कि भाई मुझे काम करने के लिए चाहिए कोई ऑफिस में, काम करने के लिए मतलब ऐसा इंटर्न ही चाहिए था, बट मिल ही नहीं रहा था। फिर वो रोते धोते मैंने पुराना किसी बंदे को रिजेक्ट किया था, फिर उसी को बुला लिया, भाई आ जा तू, आ जा। तो वो उसको भी नहीं मिलती फर्म किधर, तो वो ही आ गया फिर ऑफिस में ज्वाइन होने के लिए। तो ठीक है, क्वेश्चंस के लिए टेंशन बिल्कुल मत लो, नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं बस। अगर ऐसा फ्रेशर जा रहे हो तो ज्यादा उड़ो मत। ज्यादा उड़ो मत कि भाई मुझे तो हाँ सर मैंने पढ़ रखा है, सर मैंने वो पढ़ रखा है। आप पढ़ लिया ना, ठीक है, कुछ बोलो मत। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखो, वो हर चीज बुक में नहीं लिखी है। वो भी सीए, उसको मालूम है आपको क्या पूछना है कि इसको ना है, बोल नहीं पाए। ठीक है? हाँ सर मुझे नहीं आता, मैंने अभी सिर्फ बुकिश नॉलेज है बस, उतना भी बोलने की जरूरत नहीं है, बस फ्रेशर हूँ बस। ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका क्लियर, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। बड़े फर्म्स में भी छोटे फर्म्स में भी। बड़े फर्म्स के लिए मैंने वो एक बोल दिया कि यूट्यूब पे क्या सर्च करना है, छोटे फर्म्स के तो बता दिया, ये सब बेसिक क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद क्या क्या स्किल्स होने चाहिए फर्म ज्वाइन करते टाइम। देखो, अगर आप मेरे पास एज अ फ्रेशर आ रहे हो तो मैं तो मान के चल रहा हूँ कि आपको टैली एक्सेल नहीं आता होगा। ठीक है? मैं सिखाऊंगा आपको सामने से। मुझे भी सिखाया था, जब मैं फर्म में ज्वाइन किया था तो मुझे भी नहीं आता था, एक्सेल में कॉपी पेस्ट के अलावा कुछ नहीं आता था।
अब सिखाया तो मैं रिको विको करता हूँ सब एक्सेल के अंदर क्लाइंट्स का। सॉरी। और अभी तो टैली भी मैं अपने जूनियर को सिखाता हूँ। कई सारी चीजें है ना, आप खुद से सीखने लगते हो। एक बार आपको सर ने ऐसा पुश कर दिया, हाँ भाई चलो, धीरे 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 सब सिखा रहे हैं, उसके बाद आप खुद से चीजें सीखने लगते हो। अरे भाई ये ऑप्शन, अभी हर चीज के लिए तो सर को पूछोगे नहीं। धीरे धीरे कोई ऑप्शन नहीं आ रहा भाई, चलो गूगल करके देख लिया, हाँ भाई चलो इसका आंसर मिल गया, भाई ये काम कैसे करते हैं, मिल गया उसका आंसर। बहुत सारी चीजें ऐसी है मैंने खुद से ढूंढा है। बट वो एक बस बेसिक चीजें अगर आप बता देते हैं ना एक बार आपको, कोई आपका सीनियर या फिर सर, तो आप धीरे धीरे खुद से सीखने लग जाते हो। तो उसका भी टेंशन मत लो। अगर हाँ करना है कि नहीं करना है तो कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है। एग्जाम्स एग्जाम्स नहीं हो दे रहे हो अभी, टाइम है, या फिर एग्जाम पढ़ाई के साथ में टाइम निकाल सकते हो कोर्सेज के लिए, तो निकाल लो। दे करना है तो कर लो, बेटर ही रहेगा। 100% चीज तो नहीं सीखोगे, बट बेसिक तो आपको आ जाएगा एटलीस्ट। ऐसा नहीं कि बेसिक से ही आपको स्टार्ट करवा रहे हैं। ऐसे तो करते हैं नॉर्मली बेसिक से स्टार्ट, बट आप अटकोगे नहीं ज्यादा। ठीक है, जल्दी पकड़ो ले पाओगे बातों को। समझ रहे हो? तो स्किल्स का तो समझ गया क्या बोला अभी। उसके बाद भाई मेरा सीए में भी कर रहा हूँ, और साथ में बीकॉम भी है। पहले तो इंटरव्यू के टाइम पे ये चीज़ आपको बताना है। मैंने पहले अपनी वीडियो में बोल दिया था, इंटरव्यू में ये चीज़ स्पेसिफाई करो कि सर, आपको भी टाइम मौका देते हैं बोलने का, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद आपको भी बोल देते हैं चांस कि आपको कुछ पूछना है तो पूछो। तो सर बोल देना, सर मेरा बीकॉम भी चल रहा है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि बीकॉम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा, आप उनने नहीं पूछा तो आप बोल दो कि सर मेरा बीकॉम भी चल रहा है, अभी एग्जाम्स होने वाले हैं, उसके लिए भी छुट्टी लगेगी थोड़ी बहुत, 5-10 दिन तो छुट्टी लेने लगेगी एटलीस्ट, अगर आपने कुछ आपको उतना लगता है तो। किसी एक लड़की ने पूछा था शायद कि एग्जाम्स आ रहे हैं, तो उसका शायद पूछ रही थी कि कैसे करूँ मैं मैनेजमेंट, ऐसे ही कुछ तो पूछ रहे थे। तो मैं तो उसको बोल दिया भाई, मैं तो एक दिन पहले ही पढ़ के जाता था। क्योंकि देखो, सीएमए की पढ़ाई और मेरे कॉलेज की पढ़ाई साथ में थी। तो जो मेरे कॉलेज में, जो मेरे अपने सीएमए में है, वही कॉलेज में, मतलब उससे कम है। ठीक है, तो मेरे को ज्यादा ऐसा है ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। मतलब ऐसा 10 मिनट एक वीडियो खोल लिया, 15 मिनट वीडियो खोल लिया, चलो देख लिया, ऊपर 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 की चीजें समझ गई, हाँ बस चलो कर चले गए एग्जाम देने के लिए। अकाउंट ज्यादातर तो सेम ही है। थोड़ा बहुत अकाउंट यहाँ वहाँ जो अलग है वो थोड़ा सा देख लिया यूट्यूब पे वीडियो, कौन से समझ गया, चला गया देखने एग्जाम, पास हो गया। मेरे को टॉप नहीं करना था कॉलेज में, ऐसा ठीक है। उस पर्सपेक्टिव से मुझे कोई टॉप नहीं करना था कॉलेज में, बस निकाल लिया भाई, यहाँ चलो डिग्री के लिए लटका के रखी दीवार पे बस। दीवार पे नहीं है, बैग में रखी वैसे तो, बट बोलने के लिए ठीक है। तो ऐसे बस डिग्री के लिए तो मैंने कॉलेज में निपटा लिया। लेकिन किसी को अगर रैंक भी लाना है कॉलेज में, तो भाई अपनी हिसाब से स्टडी देख लो। मैं तो बस यही सजेस्ट करूंगा, अगर आपको जल्दी आप चीज़ों को पकड़ पाते हो तो ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और अगर टाइम चाहिए तो ये सब पहले इंटरव्यू में बोल दो कि मुझे थोड़ा 5-10 दिन का टाइम लगेगा एग्जाम्स के लिए। अच्छा, अभी आप बीकॉम कर रहे हो और ऑफिस भी चल रहा है साथ में, या फिर बीकॉम के साथ में सीए में भी आपका एग्जाम भी चल रहे हैं, या फिर एग्जाम, कॉलेज और आपका आर्टिकलशिप साथ में चल रहा है, तो भाई टाइम पे ऑफिस जाओ, टाइम से निकलो। अपना आधा एक घंटा भी, 1 घंटा मेरे ख्याल से इनफ है कॉलेज की पढ़ाई के लिए, 1 घंटा दो, बाकी टाइम अपना सीएमए पे दो। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा मैनेज करने का टाइम निकलो, ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही आप बिजी हो। टाइम पे ऑफिस निकलो। और जब आप कॉलेज के साथ में ये सब कर रहे हो ना, आर्टिकलशिप, तो टाइम तो जरूरी है कि आप टाइम से निकलो, क्योंकि आपको कॉलेज की भी पढ़ाई करनी है, आपको सीएमए की भी पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो उस चीज़ का ज़्यादा सा ध्यान रखो। तो ये वाला हो गया। उसके बाद एक बहुत बड़ा टॉपिक है भाई, फर्म ज्वाइन करें या कंपनी ज्वाइन करें। ऑलरेडी मैंने बता दिया है, अगर आपका इंटर पूरा क्लियर है तो उसके बेस पे आप किधर कंपनी ज्वाइन कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए। ठीक है, कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो इंटर्नशिप के लिए, स्टाइपेंड भी अच्छी मिलती है। जो सिटी वाइज डिफाइंड है अपने सीएम इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो स्टाइपेंड का नया न्यू अमेंडमेंट आया था, तो उसमें था कि जैसे मुंबई साइड की सिटीज में 18,000 मिनिमम रहेगी प्राइवेट कंपनीज में। ठीक है, और फॉर्म में देखो, ये फॉर्म में लागू नहीं होता। ठीक है, फॉर्म पे एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं कि भाई लेके चले गए और सर को अपने फॉर्म में अपने सर को दिखा रहे हो कि सर देखो हमको तो इतनी मिलनी चाहिए, आप नहीं दे रहे हो। कंपनी में एप्लीकेबल है बस, फॉर्म में एप्लीकेबल नहीं है। तो फॉर्म में तो आपको वही मिलेगी मिनिमम 3,000, कहीं कहीं पे 5,000 भी देते हैं, 10,000 भी देते हैं। डिलॉइट बिग फोर में जैसे 10-15 हजार तक जाती है मेरे ख्याल से। सॉरी। तो बड़ी बड़ी फर्म में उतना आता है। बाकी सीखने के प्रोस्पेक्टिव से बोलूँ तो देखो, कंपनी में मेरे दोस्त एक लगा है, किधर, अंधेरी साइड किधर लगा है शायद, अंधेरी में।
तो अंधेरी में कंपनी काफ़ी बड़ी है, वो अच्छे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में है, बट वो एक दो चीज़ ही सीखता है वहाँ पे। मेरे को मिला था इंस्टीट्यूट में, तो बोला कि भाई मेरे को ये डिपार्टमेंट में डाला है, मैं बस ये चीज़ की एंट्री करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। मैं एक फर्म में हूँ, मेरे स्टाइपेंड बहुत कम है। स्टाइपेंड मतलब कम से मतलब 7,000 पकड़ के चलो, ठीक है, 7,000 ही है। 7,000 प्लस ट्रैवलिंग एंड अदर एक्सपेंसेस जो भी एक्स्ट्रा मिलते हैं 7 के ऊपर। तो सीखने के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो मुझे बहुत कुछ है सीखने के लिए। मैंने ऑलरेडी मेरी वीडियोस में बता रखा क्या क्या सीखता हूँ मैं। इनकम टैक्स, जीएसटी, पीएफ, ईएसआई, पेरोल बनाना, फिर उसके बाद टीडीएस की रिटर्न, एडवांस टैक्स, फिर टीडीएस, टीडीएस को बोल दिया, एडवांस टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, सब सब मतलब तुम सोचो उतना। प्रोफेशनल टैक्स, केस भी हैंडल कर रहा हूँ क्लाइंट्स के, अलग अलग क्लाइंट्स के केस भी हैंडल हो रहे हैं, मतलब हैंडल मतलब देख भी रहा हूँ कि भाई क्लास केस हो रहे, तो थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, योगदान है हमारा भी। तो ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो कि भाई मैं भी केस में शामिल हुआ हूँ। क्लाइंट के अगेंस्ट में जो होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स देने जाना होता है कभी कभी डिपार्टमेंट। तो इतने बड़े बड़े काम के लिए भी आप हो। ऐसा नहीं कि भाई एक ही डिपार्टमेंट में बैठे हो, क्या हो रहा है आगे पीछे का कुछ पता नहीं। सेल्स डिपार्टमेंट को परचेस डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं है, परचेस करना सेल्स डिपार्टमेंट का नॉलेज नहीं है, ऐसा होता है बार बार। ठीक है। तो फर्म में ये फायदा है कि सीखने के लिए बहुत है। वर्क प्रेशर होता है दबा के, लेकिन कंपनी में कैसा होता है, भाई आप काम कर रहे हो, 6-7 बज गए, आपका टाइम हो गया, आपका पीसी बंद, सीधा बैठो क्या करना है, और एक्स्ट्रा काम करने नहीं देंगे, टाइम हो गया निकलो। ठीक है। प्रॉपर डेज पे छुट्टी भी मिल रही है, बराबर हॉलीडे मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि भाई किसी दिन ज़्यादा बुला लिया। एग्जाम्स के लिए छुट्टी भी अच्छी मिल जाती है कंपनीज में, 1 महीने की छुट्टी मिल जाती है, प्लस एग्जाम डेज भी मिलती है। फॉर्म में भी छुट्टी मिलती है, बट फॉर्म में दिक्कत ये है कि भाई संडे संडे भी आने पड़ते हैं, काम रहता है ज़्यादा, मैंने बोला अभी। तो वैसे आना भी पड़ता है संडे के दिन। देखा ना, मैं कल से रात में 11-12 बजे आता हूँ, कभी 2 बजे आता हूँ। संडे को भी जा रहा हूँ ऑफिस, कंटिन्यू महीना भर जा रहा हूँ ऑफिस। कंपनी में ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो उसके हिसाब से देख लो जरा सा, अगर तुमको क्या सही लगता है। फॉर्म्स में सीखने के लिए ज़्यादा है, कंपनी में सीखने के लिए कम है। बट देखो, कंपनी में भी डिपेंड करता है कि आप सामने से जा रहे हो सीखने के लिए। जैसे कि मान लो कोई मुझे कितना काम दे रहा है, पर मेरा काम मैं अपना फटाफट निपटा दिया, अब मुझे और सीखना है, तो मैंने जाके बोल दिया कि मुझे वो भी सिखा दो, मेरा काम हो चुका है, अब मुझे वो भी सिखाओ। वो धीरे धीरे आपको चीज़ें और सिखा रहा है। ठीक है। आप में कितना है कि भाई आपको सीखना है। सामने से आप जाओगे तो कोई भी सिखाने को रेडी होगा, मना नहीं करेगा कोई भी। भले कंपनी में जाओ या फर्म में जाओ, तो वो आपका माइंडसेट होना चाहिए वैसा। ठीक है। ये टॉपिक हो गया। उसके बाद भाई सी, एक बंदे ने पूछा था कि सीए फर्म में जाना चाहिए या सीएमए फर्म में, क्योंकि और सीएमए फर्म मतलब वो मुझे पूछ रहे थे कि आपके सीएमए फर्म में कॉस्टिंग का कुछ होता है क्या। देखो मेरे फर्म में तो कॉस्टिंग का कुछ नहीं होता। मैंने भी पूछा था यही क्वेश्चन मेरे सर को, तो कॉस्टिंग का तो कुछ नहीं होता। बाकी कॉस्टिंग को छोड़ के बाकी सब होता है। कॉस्टिंग को छोड़ के बाकी सब है अपने फर्म में। और सीए फर्म, और कोई कोई बोल रहा था कि सीए फर्म में अलाउड नहीं है या फिर कर नहीं सकते, सीए में सीए फर्म में नहीं कर सकते। तो देखो, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है। कर सकते हैं, बट उसकी एक लिमिट है। आपके सीए का एक टर्नओवर लिमिट दी गई है कि अगर सीए का इतना टर्नओवर है तो उसके पास आप जाके इंटर्नशिप मतलब आर्टिकलशिप कर सकते हो। ठीक है। तो ये टर्नओवर दिया है। उसके बाद कंपनी में एक जन पूछ रहा था कोई कि कंपनी में लेते नहीं है, अगर सीए में कोई सीए में सीए के पास ट्रेनिंग करके आया है तो उसको लेते नहीं है, उसको अगर उसके पास कॉस्टिंग की नॉलेज नहीं है तो देखो वैसा नहीं, आप किस फील्ड के लिए जा रहे हो वो डिपेंड करता है, मतलब किस पोजीशन के लिए जा रहे हो, अप्लाई कर रहे हो। मेरी एक मैडम थी, तो वो जीएसटी पढ़ाती थी, एंड उसने सीए फॉर्म से जीएसटी में एक्सेल किया, जीएसटी में अच्छा एक्सेल किया, एक्सेल मीन्स काफ़ी अच्छा नॉलेज गेन किया, एक्सपीरियंस किया। देन वो एक जेएसडब्ल्यू कंपनी में जीएसटी डिपार्टमेंट में काम करती थी, हेड थी शायद वो जीएसटी डिपार्टमेंट में, जिसको 5-6-7 लाख तक आसपास उसको पैकेज पड़ गया था। ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं, तो इस चीज़ को माइंड में मत रखो मत। उसके बाद मनी एंड एक्सपीरियंस, जो मेरा पर्सनल टॉपिक है, ये किसी ने पूछा नहीं, बट मैं बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोग पैसे के लिए जाने वाले हैं। एक मैं अपना पर्सनल भी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो एक कंपनी में काम करता है, उसको वहाँ पे सैलरी से, दोस्त मतलब मेरा जूनियर था, ठीक है, मेरे से जूनियर था। वो किसी कंपनी में, वो भी इंटर में आ गया, मैं भी इंटर में आ गया। वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, वहाँ पे उसको 22,000 सैलरी।
मैं फॉर्म में काम कर रहा हूँ, मुझे 7,000 सैलरी, मतलब स्टाइपेंड, उसको वहाँ पे 20,000, वो जॉब पे लगा है प्रॉपर, मैं फॉर्म में लगा हूँ। तो वो मुझे एक दिन मिला, तो मैंने उसको पूछा, तो उसने बताया भाई इतनी इतनी सैलरी। मैंने अच्छी बात है, चलो इतनी सैलरी मिल रही। बोलता भाई मुझे छोड़ना है, लेकिन कुछ नहीं सीखा हूँ मैं यहाँ पे, कुछ नहीं। मैंने कहा, क्या करता है? बट वो बोला कि ऑडिट करता हूँ, ऑडिट, जो बड़े बड़े ये होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, शोरूम, शोरूम, कार के शोरूम होते हैं बड़े बड़े। तो वहां पे जाके, अब वो शोरूम, हर हर एक ब्रांच जैसा होता है ना शोरूम, यहाँ पे एक ब्रांच है, जैसे महिंद्रा पकड़ लो, तो महिंद्रा का यहाँ पे एक ब्रांच है, वहाँ पे एक ब्रांच है, शोरूम अलग अलग। तो वो शोरूम में किस किस टाइप के खर्चे हो रहे हैं, तो उसकी प्रॉपर रिसिप्ट है कि नहीं, बैंक में एंट्री आ रही है कि नहीं, ठीक है। और कार किसी ने खरीदी है तो कैश में एंट्री की है क्या, बैंक में ही तो उसकी एंट्री हो रही है क्या, तो प्रॉपर स्टॉक है कि नहीं, तो वो सब चेक करता था। साल भर उसने वही किया, अच्छी सैलरी कमाई, बड़ा वो बोल रहा है मेरे को छोड़ना है कि भाई मुझे कुछ नहीं आता इसमें, मतलब खाली ऑडिट के अलावा और कुछ नहीं आता, ना अकाउंटिंग आती है, ना जीएसटी, ना इनकम टैक्स, ना कुछ, कुछ नहीं। आप किसी कंपनी में जाओगे तो वो लोग पहले आपको पूछेंगे अकाउंटिंग आती है क्या? ये बोल रहा है मेरे को अकाउंटिंग ही नहीं आती, कुछ नहीं, खाली ये ऑडिट किया, वो छोटा मोटा, वो जिसको कोई वैल्यू नहीं, मतलब कंपनी वाइज वैल्यू नहीं, अलग अलग कंपनी में जाओगे तो वैल्यू नहीं है, इसी कंपनी में वैल्यू है। सेम ऐसी ही किसी शोरूम वाली कंपनी और किसी कंपनी में जाएगा जहाँ पे शोरूम का यही काम होता है, तो वहां पे शायद उसको ले ले इस बेस पे। बट इस चीज में कोई नहीं, बाकी चीजों में नहीं लेगा। सेम ऐसे मेरे और दो दोस्त है, वो लोग भी इंटर फाउंडेशन दिए, इंटर में छोड़ दिया, किसी कंपनी में गए, ऑडिट का काम करने लगे। ऑडिट का काम करते करते उनको ऑडिट का नॉलेज आ गया, बट वो भी वही ऑडिट भी यही करते थे, यही सब चीज़ों का, जो इम्पोर्ट में जो माल आता था उसका चेक करते थे। इम्पोर्ट ऑफिसर नहीं है, ऑडिट एक अलग से उसका एक ऑडिट होता है, तो बस वो चीज़ चेक करते थे, बॉक्सेस चेक करते थे, बस उसी का नॉलेज है उनको। जॉब चेंज करनी थी, दूसरी कंपनी में गए, मैंने खुद सामने से उनको एक वैकेंसी भेजा, गए वहां पे, तो उनने पूछा भाई आपको अकाउंटिंग आती है क्या, उन्होंने बोला नहीं आती, बस ठीक है, घर पे जाओ। समझ रहे हो? पैसे मिलेगा, ऐसा नहीं पैसा नहीं मिलता, मिलेगा, बट नॉलेज भी वैसी मिलेगी फिर। और अगर आपको चाहिए कि भाई थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, साल 2 साल की बात है, मैं तो बोला 2 साल का करके लो कम से कम। मैं क्यों कर रहा हूँ 2 साल का, क्योंकि आपको पता है कि अपना 15 महीने का ही है जो अपना आर्टिकलशिप है, बट मैं तो फिर भी 2 महीने का कर रहा हूँ, सॉरी 2 साल का कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जब अब मेरे को इतना समझ में आ गया था कि भाई कोड जल्दी निकलेगा नहीं, निकलेगा बट जल्दी नहीं निकलेगा, टाइम लगेगा थोड़ा। तो क्यों ना इसके साथ में 2 साल का ही आर्टिकलशिप कर लो, क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जाओ ना, मतलब जो आप वैकेंसी का देखते हो टेम्पलेट, तो उसमें रहता है कि भाई मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हमको बनना, 15 महीने का नहीं बोलते वो लोग, 2 से 3 साल। तो मतलब जैसे मैंने 2 साल का कर लिया, तो मुझे तो बहुत फ्री हैंड मिल गया, बहुत सारी जगह पे मैं जा सकता हूँ अब इंटरव्यू देने के लिए। तो मेरे लिए वो एक फायदा है, तो वही सोच के मैंने 2 साल का कर रहा हूँ मैं। सर्टिफिकेट मुझे सीए के, सर सीए के बाद से मिल ही जाएगा, बस बाकी फिर दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे कोर्स भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। मेरे को मेरा जो अभी पूरा ध्यान है ना, वो मेरे इस पे ही, पूरा जो ध्यान है मेरा इस पे ही है, मेरे एक्सपीरियंस के लिए, ठीक है। अभी मेरा अटेम्प्ट लग चुका है ऑलरेडी, तो ऐसा नहीं कि भाई इसी अटेम्प्ट में निकालना है, वरना निकलेगा ही नहीं कभी। अटेम्प्ट ऑलरेडी लग चुका है, तो इसलिए मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे, एक्सपीरियंस अच्छे से ले रहा हूँ। 2 साल एक बार हो जाए, उसके बाद प्रॉपर जॉब भी करेंगे, एग्जाम्स की तैयारी भी करेंगे, ठीक है, दोनों साथ साथ। क्या अभी तो पता ही है, रात के 2-2 बजे निकल रहा हूँ, रात के कहाँ से करोगे, 2 बजे, कभी 11 बजे, 12 बजे, वो तो काम था तो इसलिए, अभी तो चला जल्दी आ गया हूँ। डेट नहीं बताना, चलो आज की डेट है वैसे 20 जनवरी 2024, रात के बज रहे हैं तकरीबन 9:30 हो रहे हो गए मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ये सब तो कुछ चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान में रखो। और कुछ क्वेश्चन रहेगा कमेंट करो, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। ये सब 4-5 पॉइंट तो मैंने अभी लिखे हैं। अम, मैं बाद में ट्राई करूंगा कि सारे कमेंट्स लेके बैठूँ और फिर उसको लिख लिख के फिर उनके आंसर रेडी रखो आपके लिए, ठीक है। बाकी ऐसे सब्सक्राइब करते रहो, लाइक कर देना और शेयर भी कर दो। चलो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। टप टप।